सीधे सीधे ऐसे ही मन को लगाने से ये लगेगा कि नहीं। तो इसको ऐसा करना है, शुरू में सेवा करके और गुरु महाराज जी के चरणों से अपना अनुराग बढ़ाना है। और वह अनुराग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ध्यान जिसको कहते हैं, ध्यान कहते क्या है, ध्यान का मतलब होता है ख्याल करना। तो ख्याल तो 24 घंटे किसी न किसी चीज का करते हैं, लेकिन वह ख्याल, वह बिखराने वाला ख्याल है, हमारी मनोवृत्ति को बहिर्मुख करने वाला ख्याल है। और वह ख्याल इष्ट के संकल्प में हो हरदम। तो कहिए कि फिर वही संकल्प से यदि इष्ट का ही ख्याल किया जाए तो दुनिया का काम कैसे होगा। सधने के बाद में, अभ्यास करने के बाद में होगा। अर्जुन जब परेशान होके भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते करते कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनम आत्मनः, स्थिर आसन में स्थित होके और पवित्र देश में तुम इसका अभ्यास करो। कहते हैं कि ये मन वाणी को इकट्ठा करके, इंद्रियों को संयत करके और त्रिकुटी में इसका ध्यान करो। तो ऐसा जब उसको समझ में नहीं आता है तो उसने उनसे बड़ी विकलता व्यक्त की कि कैसे करूं इसको, ये नहीं हो पाता है। तो उन्होंने शरणागति योग सिखाया। शरणागति का मतलब होता क्या है, शरण में आ जाना, आगति शब्द लगा हुआ है। और शरण में आ जाना तो हमारा शरीर आ जाएगा, धन आ जाएगा, लेकिन शरण में मन को लाना है। और वह धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते लाएगा। जैसे लकड़ी के लट्ठे को, और यदि पानी में तैरते हुए को दूर जाके उसको छानना हो तो पहले उसके ऊपर बैठ जाते हैं और वह लकड़ी दूर तक जाती है। जैसे जैसे लहरें कमजोर होती हैं, उनको धक्का मारते मारते दूर ले जाकर वे महापुरुष किनारा लगाते हैं, तो लकड़ी उनके हाथ में लगता है। वह मजबूत लकड़ी का कुंदा यदि तुरंत ही अगुताए हुए चित्त से उसको किनारे लगाने चले तो वह उलट देगा और हम डूब जाएंगे, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसी तरह से हमारा मन जो है वह बड़ा वेगवान है, विषयों को पकड़ने के लिए इसकी गति प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। इसलिए धीरे धीरे पुचकार के, समझा के, लगा के, गुरु महाराज जी की महिमा सुना के और इस तरह से प्रेम पूर्वक उसको काबू में करना होता है। तो करने का जो विधि बताई जाती है उसमें आप देखते हैं कि एक आसन पर एक समय नियत कर लीजिए, थोड़ी सी मेहरबानी। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि हमें अपने ऊपर कृपा करनी है। अपने ऊपर कृपा इतनी ही है कि 3 कृपा की बात कही जाती है। एक होती है भगवत कृपा, दूसरी होती है गुरु कृपा, और तीसरी होती है आत्म कृपा। भगवान ने कृपा की तो हमें इंसान का शरीर दे दिया, और शरीर मिला तो हमारी जिज्ञासा के मुताबिक हमें गुरु मिले, और गुरु ने उस साधन का तरीका बताया। तो बता तो दिया, लेकिन हम अपनी कृपा नहीं करते हैं, उसमें कंजूसी करते हैं। कारण कि गुरु महाराज जी ने शुरू में तो यही केवल बताया था कि तुम नाम जपो, और उसी को भूले रहते हैं। तो उस पर कृपा नहीं करेंगे थोड़ी से, तो फिर कैसे कृतार्थ हो सकेंगे। जीवन बनने का लक्ष्य दो। परमात्मा ने और गुरु ने 2 कृपा तो कर दी, आत्म कृपा अब करने की जरूरत है। और वह आत्म कृपा यही है कि थोड़ी देर तक आदमी को थोड़ा कठोर होके नींद को, जैसे अभी बताया गया, तो स्वामी जी बोल रहे थे कि ये 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय जगा देना, जग के और आसन में बैठ करके भजन का अभ्यास करना चाहिए। पूरा स्नान आदि न कर सके तो हमारे यहाँ की साधना में कोई वैसा कर्मकांड नहीं है, इसीलिए इसको सहज योग कहा गया है। और आप सोए कर सकते हैं, बैठे कर सकते हैं, चलते कर सकते हैं, दुकान करते कर सकते हैं। तो इस तरह से कैसे करेंगे, तो हम आराम से बिल्कुल, जब भी आसन में बंध करके, सुखासन की बात मैंने कहा था कि सुखपूर्वक जो आसन लग सके, जिसमें कष्ट ना हो सकता है किसी के पाँव में तकलीफ हो, पद्मासन ना लग सके, पाँव पसारे ही कर करो भैया। और वैसे करने से वो सहज ढंग से करना क्या है आपको, और कोई क्रियाएं नहीं। योग में तो इत्यादि में अभी बताया गया वो सब क्रिया भी है, लेकिन ये क्रिया जो है इतना सहज है कि सांस तो हमारी चल ही रही है, और सांस के ऊपर में ख्याल लगाना है, और उसको पीछे पीछे जाइए चुपचाप। और जिस प्राणायाम की बात कही जाती है, जो योग ध्यान के शिविरों में आजकल बताया जाता है,
या योग की प्रैक्टिस में, ये बहुत सारा आप आजकल तो योग के अधिवेशन हो रहे हैं, उस योग की बात तो अलग है। ये जो सहज योग बताया, ये योग जो है वह उसके ऊपर इम्फेसाइज नहीं करना है, उसके ऊपर कोई वजन नहीं देना है। सहज ढंग से अपना मन ऊपर नीचे, सांस तो जा ही रही है, उसके पीछे लग जाइए। जिस तरह से भेड़ों के पीछे गडेरिया लगा रहता है, उसी तरह से बिना उकसाए हुए, बिना उकताए हुए, बिना झुझलाए हुए चित्त से इसको ऊपर ले जाइए, नीचे ले आइए, ऊपर ले जाइए, नीचे ले आइए। और गुरुजन कहते हैं, सोहम की धुन प्यारी साधो, सोहम की धुन प्यारी रे। और ऐसी प्यारी ध्वनि है इसकी कि इसको कहते हैं कि 21,600 बार सांस हम 24 घंटे में लेते हैं। स्वस्थ मानस से महापुरुषों ने इसको गिनती करके बताया, अनुसंधान किया है जोगियों ने, तो देखा कि स्व मन यदि बिल्कुल बिल्कुल बीच में रहे। और स्वस्थ कैसा होता है? हमारा मन जैसे तराजू का एक पक्ष है, दोनों पलड़े होते हैं, एक पर वजन है, एक पर सामान रखा रहता है। दोनों सामान जब बराबर हो जाता है, दोनों वजन, तो बीच में एक नॉब होता है जो उससे सीधे में मिला हुआ होता है। और यदि इधर हुआ चाहे इधर हुआ, तो हमारे मन की गति या तो दाएं होती है, तब बाएं होती है, बीच में नहीं होती। और उसी को टिकाना है। कहते हैं कि ये हमारे भावों के बीच का स्थान जो है, ये जंक्शन है, जिसको प्रयाग शब्द कहा गया है। प्रयाग का मतलब है दो तीन नदियों के संगम को कहते हैं। तो यहाँ कौन सी नदियां हैं? तो बायां और दायां, ये ईड़ा और पिंगला नाम की दो नाड़ी है। कभी हमारी सांस दायां ज्यादा चलती है और बाईं सांस बंद रहती है, कभी बाईं चलती है तो दाईं सांस बंद रहती है। तो कभी ऐसे भोर का वक्त इसलिए अप्रोप्रिएट कहा महापुरुषों ने कि उस समय दोनों सम होके चलता है। और सम होके चलता है, ये दोनों का जंक्शन पॉइंट वही है जो भाव के आगे है। और फिर पीछे से एक मेरुदंड से पीछे के हमारे बैकबोन स्पाइन जो है, उससे एक मोटी नाड़ी आती है, जो हमारे बीच में गुप्त रूप से वो दिखती नहीं है, लेकिन वो आके उसी जंक्शन पर मिलती है। तो तीन धाराएं मिल गई, एक दाई, एक बाई, एक गंगा, एक जमुना, और सरस्वती गुप्त है। जैसे प्रयागराज को में स्नान करते हैं, तो वह वहां पर जाके तीनों का जंक्शन है, मिल जाते हैं। तो बाहर के महापुरुषों ने जो तीर्थ सेवन के लिए कहा कि प्रयाग में स्नान करने से आदमी को मुक्ति गति हो जाती है, तो भारत शरीर स्नान करता है और शरीर की मुक्ति तो होती नहीं है। मुक्ति तो रूह की होनी है, मुक्ति तो चेतना की होनी है। जो बंधी हुई है, जो फंसी हुई है, जो बिखरी हुई है, उसको कंसंट्रेट करना है, उसको संग्रहित करना है। और उसको करने के लिए तो मन की जरूरत पड़ेगी। तो वो बाहर का मिसाल दे के महापुरुषों ने बताया कि कैसे है कि प्रयागराज में स्नान करो, कुंभ लगा हुआ है, तो वह कुंभ वही है जो पर्टिकुलर मोमेंट, जिस वक्त पर ये तीनों सम हो जाता है, सांस की क्रिया भीतर से पीछे सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगे, तो सहज रूप में ध्यान लग जाएगा उसके बाद में। और वह क्रिया सवेरे सवेरे बहुत अच्छी तरह से होती है, इसीलिए उसको अमृत काल कहा गया है। दिन भर कार्य के प्रयास में, इधर उधर के संकल्पों में मन या तो दायां होता है या तो बायां होता है, लेकिन वह सम जो है, तीनों का सम उस समय जाता है, तो बिना प्रयास उसमें वृत्ति लग जाएगी। और कुछ देर तक वहां ठहराए रखिए और मन को वहां पर, और धीरे 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 तक वह एक प्रकाश का रूप लेगा। लगता है कि कोई दीवा दीवा जल रहा है, और वह दीवा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते प्रकाश बढ़ते 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 वो आपके इष्ट के रूप में हो परिवर्तित हो जाएगा। वह धुआं शिखा की तरह से ध्यान द्वारा पकड़े रहने पर ऊपर की ओर चढ़ते जाएगा। और जहां ये चोटी रखते हैं जो माताएं लोग, देखो हमारी सारी व्यवस्था सनातन की ऐसी है जिसका आंतरिक ही कोई लक्ष्य है, जो इंटरनल कोई उसके ऊपर ही, कारण कि वही हमारा, इसी के लिए तुम्हारा जीवन मिला हुआ है। माता लोगों का पति जो है, वहां पर ये लगाता है बिंदी, अरे यहाँ सिंदूर डालता है। और रास्ता वो तो बीच में ही करने का है, नाक के सीधे, और उसी से पकड़ के जाके, और पुरुषों को यहाँ चोटी लगाई जाती है, हिंदू लोग लगाते हैं, तो वहां चोटी। और दूसरी पद्धतियों में भी, मुसलमानों की पद्धतियों में टोपी लगाते हैं, चूंकि हिंदू।
होते हैं, लेकिन सबका संकेत वही है कि वो वहां पर जाके सहस्त्रदल कंवर पर नारायण के रूप में हमारे इष्ट, कारण कि हमारे यहाँ गुरु को इष्ट भी माना गया। गुरु एक राहवर रूप है उनका, जो राहवरी करते साथ साथ चलते हैं। बीच में जो नाना प्रकार के चित्र विचित्र ढंग के नजारों में जीव को अटकने का, फंसने का चांस रहता है, तो वे उसको वहां से उठाते हुए ले जाते हैं ऊपर, और दीख पड़ता है कि जाके ब्रह्मांड के वहां जहाँ चोटी का स्थान है, वहां पर हमारे सदगुरुदेव ही इष्ट भी हैं और राहवर भी हैं। यहाँ से साथ जाते हैं, हमें गिरने से बचाते भी हैं, और ले जाके उपास से ही हमारे लक्ष्य भी बन जाते हैं। तो ये ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों का मर्ज कर जाता है एक में। ध्यान तो क्रिया हुई और ध्येय हमारा इष्ट हुआ, तो वह जाके एक में समाहित हो जाता है। ध्याता, ध्येय जो है ध्येतव्य में जाके मिल जाता है। तो ये क्रिया है, उसको चुपचाप कुछ नहीं करना है। किताबों में या लोगों में तो दिखा हुआ है कि वो प्रयास से ये नजारे दिखाते हैं, वो रोचकी बातें हैं। पहले जानने की नहीं, अपने प्रयास करके कुछ नहीं करो, चुपचाप शांत बैठ के, और अपनी वृत्ति को, यहाँ मन को इधर जाए तो फिर बटोरो, इधर जाए तो फिर बटोरो, और आते जाते उसको ये भ्रू मध्य में संधानित करने को होता है। कहते हैं ईड़ासुर गंगा कर जानो, और पिंगल को जमुना पहचानो, सुखमन सरस्वती की धारा, तिमुहानी ते संत पुकारा, साधो तहां निरंजन धाम है, गुरुगम चिन्हे विरला कोई।